सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाजु जैन दर्वो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। देवादिदेव 1008 पठारी के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, आचार्य श्री समय सागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महाराजों की। बैराग के प्रसंग को लेके गुरुदेव ने एक लाइन कही थी कि विष से सारा संसार डरता है, पर विषय से केवल एक बैरागी ही डरता है। ये सबको ज्ञात है संसारी प्राणी को कि हम विष अगर ग्रहण करेंगे तो हमारा यह जीवन शेष नहीं रहेगा। इसलिए संसारी प्राणी कोई भी विष ग्रहण नहीं करना चाहता, क्योंकि मरण किसी को इष्ट नहीं। आत्महत्या करने वाले जरूर इसको ग्रहण करते हैं, पर वह तात्कालिक कोई समस्या के लिए करते हैं, पर तात्कालिक समस्या तो दूर हो जाती है, पर भवों भवों तक उसको इस कार्य के कारण अनेक गतियों में जाके दुख उठाना पड़ता है। तो इस तरह कोई भी संसारी प्राणी विष ग्रहण नहीं करना चाहता, क्योंकि मरण उसको इष्ट नहीं, केवल नारकी को छोड़ के। नारकी हर समय मरना चाहता है, पर नरकों में एक सुविधा है कि वहां मरण होता नहीं। बहुत बड़ा अवसर है उन्हें ना। बाकी जीवों का, देव और नारकी को छोड़ के तिरंच और मनुष्यों का तो अकाल में मरण हो जाता है, पर देव और नारकियों का अकाल में मरण नहीं होता। इसलिए विष किसी को भी इष्ट नहीं, इसलिए कोई भी विष ग्रहण नहीं करना चाहता है। पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अगर विषयों से कोई डरने वाला कोई प्राणी है तो वह एक बैरागी है। जैसे उसके अंदर बैराग उत्पन्न होता है, वह सारे के सारे विषयों को छोड़ के इस श्रवण धर्म को अंगीकार कर लेता है। क्यों कर लेता? इसलिए कि इसके बगैर उसको इस संसार से मुक्ति मिल नहीं सकती। संसार से मुक्ति अगर चाहिए है तो इस भेष को अपनाना आवश्यक है। तो इसलिए बैरागी इन विषयों से निरंतर डरता है और इनका सब त्याग करके एक इस भेष को अंगीकार करके आगे के जीवन को चलाता है। वही आज का प्रसंग है कि जिन्होंने 33 सागर तक सर्वार सिद्धि में सब सुख भोगे। संसार में अगर सबसे ज्यादा अधिक सुख है कहीं तो सर्वार सिद्धि में है, और इससे ज्यादा सुख कहीं संसार में नहीं है। तो वहां उन्होंने सुख भोगे, तत्व चर्चाएं की, सब कुछ भोगे। उस भोगने के बाद फिर यहाँ गर्म में आ गए और गर्म में फिर दुख शुरू हो गए, और यहाँ आके फिर जन्म हो गया। और जन्म भी उनका अलग प्रकार का है, उनकी खुशियाँ भी अलग प्रकार की हैं। साधारण व्यक्ति तो या धनवान अपनी हैसियत के हिसाब से जन्म उत्सव बनाते हैं, पर तीर्थंकरों का जन्म उत्सव तो एक अपार होता है। 12.5 करोड़ वाद्य यंत्र जिनके जन्म दिवस पर बजती हैं, और भी सारी की सारी स्त्रियां रत्नों की वर्षाएं हैं। सब कुछ उनके सब अनुकूल है,
आचार्य महाराज ने कहा था, सौधर्मिंद जो अपने स्वर्ग का मुखिया माना जाता है, वह भी किंकर के समान हाथ जोड़ के उनके चरणों में खड़ा रहता है कि हे प्रभु, आप तो हुक्म कीजिए, आपको किस चीज की आवश्यकता है, वह हम आपको लाके देते हैं। ऐसी उनको सारी सुधियां थी। कुबेर भी है और भी राजा महाराजा सब कुछ उनके चरणों में है। और आचार्य श्री ने कहा था, स्वर्ग की सामग्री उनके चरणों में बिछी रहती है। क्यों? वह यहाँ का भोजन ग्रहण नहीं करती। उनका भोजन कहाँ से आता है? स्वर्गों से ही उनका भोजन आता है, स्वर्ग से ही उनके वस्त्र आभूषण आते हैं। यहाँ का वह पसंद नहीं। क्यों? वह तो उत्कृष्ट पुण्य के धनी हैं, इसलिए उन्हें ये सब चीजें उपलब्ध हो रही हैं। स्वर्ग में की सामग्री आदि, और सौधर्मिंद तो चाकर के समान उनकी सेवा में लगा है। सारी की सारी भोग सामग्री है। जब उनका जन्म होता है तो सौधर्मिंद अंगूठी में अमृत लगा देता है तो बालक बड़ा हो जाता है। और फिर जब और बड़ा होता है तो उनका भोजन स्वर्ग से आता है। जब दीक्षित हो जाते हैं तो घर घर वह भोजन करने जाते हैं। अब विचार करने का यह विषय है कि नाभि राय राजा थी, और राजा होने के नाते उनके पास अपार धन वैभव सब कुछ था, और एक ही संतान थी। पर नाभि राय का अपने पुत्र के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। सोचो, विचार करो, कुछ भी नहीं, ना भोजन देना ना कुछ देना, क्योंकि सारी सामग्री स्वर्ग से ही आना है। तो पुत्र तो उत्पन्न हो गया, पूर्व पुण्य से सामग्री सब मिल भी गई, पर संतान के लिए कुछ दे नहीं पाई। तो ऐसी सारी स्त्रियां घटित होती हैं। ऐसे वह वैभव और पुण्य के धनी होते हैं। तो बालक अवस्था से लेकर सारी सामग्री आदि जो कुछ है वह स्वर्ग से आती है, और वह सारी सामग्री होते हुए 32,000 मुकुटबुद्ध राजा जिन्हें हमेशा नमस्कार करते, वे सारा का सारा दृश्य आप आज दोपहर में देखेंगे। उन्हें कोई नौकरी नहीं करना किसी की, ना उन्हें किसी तरह का व्यापार करना, और ना किसी की कृषि आदि करना। उन्हें तो सारी सामग्री मिलेगी, पर सारी सामग्री पूर्व पुण्य से मिलते हुए भी वह वैराग को अंगीकार कर लेते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि ये संसार क्या है, इस संसार स्थायी रहने वाला है। संसार तो हमेशा यहीं रहेगा, संसार कहीं जाने वाला नहीं। अगर हमने संसार से वैराग को धारण नहीं किया तो हम इस संसार में ही भटकते रहेंगे। तो ऐसे सारे पुण्य युग से सब मिलने के बाद भी तप को अंगीकार कर लेते हैं, वैराग को धारण कर लेते हैं, क्योंकि बिना तप के धारण किए आज तक ना तो किसी को मुक्ति हुई है, ना हो रही है, न कभी होने वाली। तप को तो अंगीकार करना ही पड़ता है, बिना तप के इन कर्मों की नजरा नहीं होती। आचार्य महाराज ने बताया था कि जो भी मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं उनको तप तो करना ही पड़ेगा। वो तप भी 2 प्रकार का है। निर्जरा 2 प्रकार की कौन सी है? सविपाक और अविपाक। तो सविपाक निर्जरा से तो पूर्ण कर्म क्षय होती नहीं है, किसी ने कहा। वह तो समय पर आके अपना फल दे के चले जाती है। पर अभिपाक निर्जरा के माध्यम से ही जो अभी कर्म सत्ता में पड़े हुए हैं, जो अभी उदय में जिनके आने का समय नहीं है, उनको तप के माध्यम से अकाल में बुलाया जाता है, और वह निर्जरा करके फिर व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए तप तो आवश्यकता है। इसलिए तीर्थंकर उस तप को अंगीकार कर लेते हैं। भली सारी पुण्य युग से शुभ सामग्री सब कुछ रखी हुई है, सब कुछ मिल रहा है, हर व्यक्ति उनके आदेश का पालन कर रहा है, उन्हें किसी तरह की कोई दुख नहीं। सब सामग्री होते हुए भी वह वस्तु स्थिति को समझते हैं और इस दिगंबर अवस्था को धारण कर लेते हैं।
तो इसलिए अपने जीवन में तप को तो अंगीकार करना ही चाहिए। और तप भी आचार्य ने अनेक प्रकार के तप बताए हैं, जो जिसके अनुकूल हो वह उस तप को तपे। आपको उपास करने की अनुकूलता है तो उपास करिए, ऊनोदर करने की है तो ऊनोदर करिए, रस परित्याग है, और भी क्या है, विविधशय्यासन आदि, ये बाह्य तप है। और अंतरंग तप भी है, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति करिए, आप स्वाध्याय करिए, और भी मौन धारण भी एक तप है। तीर्थंकर जब दीक्षित होते हैं और दीक्षा लेते ही क्या कर लेते हैं, मौन को अंगीकार कर लेते हैं, बोलते नहीं। कब तक? जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक वह क्या करेंगे, मौन ही रहेंगे। क्यों रहेंगे? इसलिए कि हमें अभी केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, हमारी अभी छद्मत अवस्था है। अगर हम सही बात नहीं कर पाए तो हमें क्या हो सकता है, असत्य का दोष लग सकता है। इसलिए वह मौन को धारण कर लेते हैं। तो ऐसे तीर्थंकर होते हैं, तो ऐसे तपों को वह तपते हैं। तो मौन भी है, नमोकार मंत्र की माला फेरना भी तप है। और क्या है, इच्छा निरोधो तपा, इच्छा को अपनी रोक देना। जहाँ भी हमारी इंद्री मन किसी कार्य को करना चाह रहा है, किसी विषय की पूर्ति करना चाह रहा है, अगर हमने विराम लगा दिया तो वह हमारा तप हो गया। इतना सरल सूत्र है, बस ये है, ये तप है। और भी अनेक प्रकार के तप हैं। तप आप तपेंगे तब आप क्या करेंगे, इस संसार से मुक्त हो पाएंगे। तो ऐसे अनेक हैं। संसारी प्राणी तो विषयों के चक्कर में, ये तो हमने जो सूत्र कहा आचार्य महाराज ने दिया कि संसारी प्राणी विषय से तो डरता है पर विषय से नहीं डरता। विषय की भोग सामग्री रात दिन जुटाने में लगा है, लेटेस्ट कहने में, नई नई वस्तु कहने में, बस ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए। भली उसके गले में चेन डली है पर उसको चैन नहीं है, न रात में चैन है न दिन में चैन है, हमेशा बेचैन ही रहता है। वही बेचैनी के कारण ही वह दुर्गति का पात्र बन जाता है। तो इसलिए इन तपों को तपना चाहिए, जो भी आपके अनुकूल है। नियम संयम से जुड़ना चाहिए। आज संयम अंगीकार का दिन है, ऐसे प्रभु आज संयम को दोपहर में अंगीकार करने वाले हैं। सारी की सारी कार्यक्रम आपको दिखाए जाएंगे, जिनके यहाँ कोई कमी नहीं है। विवाह भी उनका हुआ है, पुत्र पुत्री भी उनके यहाँ है, और सब कुछ है, सारी सुविधाएं हैं, पर सारी सुविधाएं छोड़ के वह चले जाते हैं। गुरुदेव से एक बार किसी ने पूछा कि आचार्य महाराज किस ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए। किसी ब्रह्मचारी ने पूछा। आचार्य महाराज ने पहले तो ये कहा, जो आपको करना सो कर ले। नहीं गुरुदेव आप बताइए। आचार्य महाराज ने एक सूत्र कहा कि मैं तो यही कहूंगा कि उनका चरित्र पढ़ना चाहिए जिनने बैराग को धारण किया तो कभी पीठ मुड़ के कभी अपने पूर्व अवस्था को नहीं देखा कि मैं किस चीज को छोड़ के आया हूं, किस राज धन वैभव को छोड़ के आया हूं, पुत्र पुत्री आदि। जब उन्होंने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, और आगे बढ़ के उस अवस्था को प्राप्त करके, सिद्धत अवस्था को प्राप्त करके, जो मुड़ के देखते हैं उनको अभी कोई बैराग की गंध नहीं आई है। वही याद है। अभी आचार्य महाराज एक बार कहा था कि लोग कुंद आचार्य महाराज ने कहा है कि अपनी दीक्षा तिथि को याद रखना चाहिए। तो लोग याद तो रखते हैं दीक्षा तिथि को कि हमने दीक्षा किस दिन धारण की। तो आचार्य महाराज का दीक्षा तिथि तो याद रखते हैं, पर ये त्याग नहीं, ये ध्यान नहीं रखते हैं कि हमने दीक्षा ली क्यों। ये याद नहीं रखते हैं। बाकी तो सब याद है,
इतने साल हमें घर छोड़े हुए गए, हमने ये त्याग कर दिया, हमने वो त्याग, पर क्यों घर छोड़ा? घर क्या छोड़ा? अच्छा सीधे घर तो ईंट गारों का बना होता, वही छोड़ने की बात है क्या? घर वालों को छोड़ना है, घर को नहीं, केवल घर वालों को छोड़ेंगे तब आप सही रूप में दीक्षित कहलाएंगे। अगर घर अभी नहीं छूटा तो आपको अभी सभी वैराग नहीं है। तो गुरुदेव ने तो यही कहा था कि ऐसे महापुरुषों की कथाएं और प्रसंग पढ़ना चाहिए वर्तमान युग में, कि कैसे वह वैराग को धारण करके और कभी उस अवस्था को प्राप्त नहीं होके और मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह की आज सारे के सारे दृश्य हैं। केवल वही दृश्य नहीं है कि आप तो नीलांजला का बस बहुत अच्छा लग रहा, उसी के लिए पड़े हैं। लोग कहते हैं नीलांजला के नृत्य के कारण क्या हो गया? भगवान को वैराग हो गया। नृत्य के कारण नहीं, वह अनित्य भावना का स्वरूप उन्होंने समझ लिया कि देखो सौदर में तो बड़ा होशियार था और अपने आप को होशियार मान रहा था, पर वह प्रभु भी कम होशियार नहीं थे, जिन्होंने सब परख लिया कि नीलांजना का मरण हो गया। ये संसार क्या स्थिति है, हम इन विषयों में रमे हुए हैं। तो प्रभु को नृत्य से नहीं, उसके मरण से वैराग हो गया। अगर इस तरह हम इसी में रमे रहेंगे तो हम भी इस संसार में दुख उठाते रहेंगे और अनादिकाल से दुख उठा ही रहे हैं। तो इसलिए आचार्य कुंद महाराज ने प्रवचन सार की चारे चूला के में यही कहा है कि श्रवण, अगर तुम दुखों से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हो तो सिद्धों को, अरहंतों को और आचार्य उपाध्याय और सर्व साधुओं को बार बार नमस्कार करके इस श्रवण धर्म को अंगीकार करो, तब तुम इस संसार के दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकोगे। नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि आचार्य कुंद महाराज ने स्वयं अष्टपावड़ में लिखा है कि ऐसे पिची कमंडल के तो ढेर लग चुके, कितने बार तुम इस अवस्था को प्राप्त हो चुके, पर आज तक तुम्हें संसार से मुक्ति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि भाव लिंग के सद्भाव में मुक्ति नहीं हो सकती है। द्रव्य के साथ भाव आवश्यकता है। आप कितने लट्टू लगा लें और सब कुछ लगा लें, अगर करेंट नहीं है तो कुछ भी जलने वाला नहीं है। इसी तरह भाव रूपी छठ में, साथ में गुणस्थान रूपी करेंट नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं है। कितने आप कुछ भी तप कर लो और कुछ भी कर लो, इस तरह इस संसार से मुक्ति नहीं है। तो आज का वह दृश्य है कि सारी भोग सामग्री होते हुए, कोई कष्ट नहीं होते हुए वैराग को अंगीकार वह जीव कर लेता है और उसकी परंपरा से ही अनेकों जीव उस स्वरूप को धारण करके अपना कल्याण करते हैं। इससे सारी स्थितियां निर्मित हुआ करती हैं। इसलिए उस चीज को आप करें। आचार्य महाराज ने कहा था कि जीवन में अगर व्यक्ति की सुगंधी आती है, अच्छाई आती है, तो तप के माध्यम से ही आती थी। और उन्होंने एक दृष्टांत दिया था कि एक व्यक्ति का कहीं निमंत्रण हुआ और निमंत्रण के लिए जब वह भोजन करने के लिए गया तो अनेक वस्तुएं उसे भोजन में परोसी गई, पर उन भोजन वस्तुओं में हलवा एक अलग प्रकार का था। और जैसे ही उसने हलवा ग्रहण किया, उसको तो हलवा ग्रहण करने में बहुत आनंद आ गया। ये तो बहुत अच्छी चीज है। वह प्लेट कब खाली हो गई उसको ही नहीं पता, पूरा हलवा अंदर उसकी चला गया। तब वह सोचता है कि हलवा तो बहुत अच्छा है, पर रोज रोज तो ये निमंत्रण करेगा नहीं हमारा, इसलिए उससे ही पूछ लेते हैं कि हलवा में डलता क्या है। उससे पूछा तो वो कहता बस हलवा में आटा डलता है और शक्कर डलती होगी, बस हलवा बन जाता तैयार, बस इतनी से हलवा बनता है। उसने समझ लिया, जाके उसने तीनों मिला के वो हलवा तैयार कर दिया। पर हलवा बन तो गया, पर जैसी सुगंधी वहां फूट रही थी, इसमें तो कुछ आई नहीं सुगंधी, अच्छे ही नहीं लग रहा। क्या कमी रह गई? तब बजा के व्यक्ति आया, उसे कहा भैया आपने जो वस्तुएं की थी हमने मिला दी, पर आप जैसा हलवा ही नहीं बना।
वो कहते बिना ताप दिए हलवा नहीं बन सकता। जब तक आप अग्नि में इन चीजों को मिलाने के बाद तपाएंगे नहीं, तब तक हलवा में सुगंधी फूटने वाली नहीं है। इसी तरह अगर आप तप को अपने जीवन से नहीं जोड़ते हैं तो आपके जीवन में सुगंधी आने वाली नहीं है। ऐसे अपने जीवन को आप ढोते चले जाएंगे और ढो ही रहे हैं। तो इस तरह से आप सभी पाक निर्जरा तो कर रहे हैं, पर अभिपाक निर्जरा करिए। अभिपाक निर्जरा के लिए भी तो गुरुदेव ने उदाहरण दिया था कि एक बगीचे में अनेक पेड़ों में आम लगे हुए हैं, पर अभी वह सारे के सारे आम हरे हैं, उनमें कोई सुगंधी नहीं, वह सारे के सारे कड़े हुए हैं। पर जब किसी को पहले आम को ग्रहण करना है, वह उन आम को उन पेड़ों से तोड़ के लाता है और पलाश के पत्तों में दबा के रख देता है। कुछ दिन में ही उनमें परिवर्तन हो जाता है। वह आम हरे कलर से लेके पीले पड़ जाते हैं। अभी जो उनमें खट्टापन था वह मिठास आ जाती है, सुगंधी आ जाती है और फिर वह व्यक्ति ग्रहण कर लेता है। तो इस तरह की स्थितियाँ ये निर्मित हुआ करती हैं। तो ये आप तप को अंगीकार करें और अपने आगामी जीवन को अच्छा बनाएं। सारा प्रसंग देखते हुए इतने हम परिश्रम समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की जय। पूज्य गुरुवर श्री अनंत सागर जी महाराज की। और अब पूज्य गुरुवर अनंत सागर जी के पश्चात